भैया दूज के स्नेहमयी पर्व के अवसर पर समाज सेवी के साथ साथ करावल नगर में भारतीय जनता पार्टी के सशक्त दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहे लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, पवित्र बंधन के जरिए भाई बहन को एकजुट रखने वाले भैया दूज पर्व की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देने के साथ छठी मैया पूजन की बधाई देता हूँ। एक ट्रंच के जवाब में समाज सेवी लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं लक्ष्मण सिंह डबोला समस्त क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पवित्र बंधन, ये जो पवित्र त्योहार हमारा भारत का राष्ट्रीय त्योहार है, हमारा संस्कृति का त्योहार है और इसको बहन भाई के प्यार से संजो के रखने की जो क्षमता बहन ने भाई को दी, भाई ने बहनों को दी, इस पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली छठी मैया को नमस्ते करते हुए, छठ मैया को प्रणाम करते हुए छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डबोला जी, आपने छठ मैया का ले लिया। छठ मैया के पूजन को लेकर के अगर हम कहें कि इसमें राजनीति हो रही, चाहे वो भाजपा हो और चाहे आम आदमी पार्टी। नहीं, भाजपा कभी भी पर्व त्योहारों को लेकर के, समाज को बांटने की राजनीति को लेकर के राजनीति नहीं करती है। भाजपा राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उन सबको सम्मान करने का अगर कोई पार्टी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, जो आपने कहा राजनीतिकरण कर रहे हैं, सीधे तौर पर छठ पूजा बनाने के लिए, छठ मैया को अर्घ देने की जो जिम्मेवारी है सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार को जाती है, जो पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। मगर 15 वर्षों में जो यमुना मैया की सफाई को देख करके शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल जी हर मुकाम पर फेल होते हुए गए हैं। लेकिन ये चीजें पहले छठ पूजन के पहले क्यों नहीं उठती, छठ पर्व पे ही क्यों उठता है? नहीं, आप निश्चित तौर पर देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी आज से 2 महीने पहले से छठ के लिए यमुना मैया की सफाई को ले रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी सांसद जमुना में कई बार गए कि इसको ठीक होना चाहिए, मगर क्या करें, जो ये दिल्ली में सरकार बैठी है ये काम करने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। ये लोगों को बगलाने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की सरकार से, ये कब हरियाणा की सरकार से मिले, कब पंजाब की सरकार से मिले कि जो जमुना में गर्मियों में पानी छोड़ा जाता है, क्या इस बार कुछ क्यूबिक टन जितना इनके टैंकर माफिया पानी बर्बाद करते हैं उतना पानी जमुना में अगर 2 दिन पहले छोड़ दें, पूरी साफ जमुना है, साफ की डुबकी लगेगी। अगर हमने बैठक करी, अगर हम बात करें तो अभी जो जेल से बाहर आए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी प्रचार कर रहे थे, उन पे घटना घटित हो गई, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ऐसी घटना जैसे अभी आपने देखा कि पत्थरबाजी हो गई लोगों ने। सर, ये आपको पता है पिछले 10-15 वर्षों से यही राजनीति होती है। केजरीवाल जी ऊपर चढ़ के नमस्ते कर रहे होते हैं और इनको थप्पड़ मार देती है पब्लिक और ये कहते हैं जी विपक्ष ने मनाओ, या खुद के आदमी होते हैं इनके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा कराई जा रही है। भाजपा ऐसा क्यों करेगी? भाजपा इस बार जो 67 का आंकड़ा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया, इस बार ये 67 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कि तो चुनाव के दौरान क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बनवास अब की बार दिल्ली से खत्म होगा? निश्चित तौर पर, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो कब। दिल्ली की जनता काफी त्रस्त है, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, जल बोर्ड को लेकर के हो, यमुना मैया की सफाई को लेकर के हो, एमसीडी जैसे कार्यक्रम, जो एमसीडी पहले काम कर रही थी आज वो भी नहीं कर पा रही है। बिकॉज रीजन क्या है? फंड की प्रॉब्लम है। जब ये अरविंद केजरीवाल जी समझ चुके हैं केंद्र इनको फंड नहीं देती है, जब ये कहते हैं मुझे फंड ही नहीं दे रही है, हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाना केजरीवाल जी का एक रवैया बन गया है, तो क्यों ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? इन्हें पता है अगले 5 साल 4 साल, अगले 10 साल फिर केंद्र की सरकार ने रहना है, नरेंद्र मोदी जी ने काम करना है, तो इस बार छोड़ दो इलेक्शन को। लेकिन डबोला जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये जो चल रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता पिस रही है, ऐसा कब तक चलेगा? निश्चित यही तो बदलाव चाहिए ना जी। जनता इस बार मन बना चुकी है, अब आगे नहीं चलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 67 विधायकों के साथ दिल्ली के विधानसभा में बैठेगी। लेकिन दिल्ली की जनता ये एक चीज और कह रही है कि आखिर कब मिलेगा हमारा पेंशन और कब बनेगा राशन कार्ड? नहीं, निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दी पेंशन की व्यवस्थाएं और राशन की कार्ड की व्यवस्थाओं को लागू करने जा रही है। आज भी केंद्र सरकार का अगर देखें, नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रही थी उन्होंने और एक्सटेंड कर दी कि लोग परेशान ना हो। दिल्ली सरकार जो रोक रही है, आयुष्मान भारत जैसी एक योजना इतनी
विकासशील योजना है, गरीब लोगों के लिए इतना सपोर्टिव योजना है, उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जा रहा। हमें पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। सरकार बनाते के साथ आयुष्मान भारत की योजना हर रेडी वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले को मिलती हुई हर तमाम वर्ग के लोगों को मिलेगी। क्या आपको लगता है कि करावल नगर में इस बार के चुनाव में बदलाव आने की संभावना है? देखिए, ये संगठन तय करता है, हमारी वो क्षमता नहीं है। और समय के साथ हमेशा बदलाव हुआ है, हर जगह है, एक व्यक्ति है, मैं हूं, आज मैं हूं, कल आप हो, परसों कोई और है। तो बदलाव करावल नगर की बात नहीं, मैं तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलते चलते अंतिम सवाल डबोला जी, जी। चूंकि आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, बिल्कुल। यहाँ देखा जाता है कि पानी के लिए लोग लालायित रहते हैं, पानी नहीं आता है और आता है तो गंदा आता है। देखिए, हमारी जो सरकार दिल्ली में है, जिसका सीधे तौर पर जल बोर्ड का कार्य दिल्ली सरकार को जाता है, उसको केंद्र ने कुछ नहीं करना है, किसी और ने कुछ नहीं करना। निश्चित तौर पर हमें यह काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार पिछले 2 वर्षों से जल बोर्ड का मंत्री नहीं बना पाई। लेकिन अगर हम बात करें तो दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी की सरकार हो, करावल नगर विधानसभा में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बार से विधायक भाजपा के हैं। निश्चित तौर पर तो फिर ये जो जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, आप देखिएगा जो 5 बार से विधायक है, इन्होंने ही सोनिया विहार में इतना बड़ा जल बोर्ड का प्लांट लगाया, प्यूरीफायर के लिए प्लांट लगाया कि हमारी जनता को पानी मिल सके। मगर उसके ठीक बाद दिल्ली सरकार बन गई। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और यह पानी करावल नगर को मिलने की बजाय ओखला जा रहा है। दूसरी